Okay, chalo. So now the first topic that we will discuss is body plan. ठीक है? तो a how an animal body has been planned. ठीक है? So उसमें we have different types of body plans. What are the different types of body plan? First is cellular. Okay, cellular body plan. Second is cell aggregate. Okay, so cell aggregate body plan. Third is blind sac. Okay, blind sac body plan. Fourth is tube. Okay, within a tube. So cell aggregate blind sac tube within a tube. But इसका एक टाइप है प्रोटोस्टोमस and another type is tube within a tube, deuterostomus. Okay, now so what do we understand by cellular body plan? Means body okay has only one cell. ठीक है जी? तो जो बॉडी हैज ओनली वन सेल, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. एक्चुअली अर्लियर एनिमल्स में प्रोटिस्टा का एक क्लास प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ते थे. सो दैट इज व्हाई हम लोग सेल्यूलर बॉडी प्लान पढ़ते थे. बट नाउ यू नो प्रोटोजोआ इज शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा. So now you may not write this cellular body. ठीक है जी? Means the whole body is made up of a single cell. Clear? Now cell aggregate का मतलब क्या है? Okay, body is made up of many cells, but no division of labor. ठीक है जी? No division of labor. Each and every cell is independent. बुझिए ना? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? That there is an aggregation of cells. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? Sponges. Actually आपको ये सब वापस बोलना चाहिए. Okay, try to answer the question because you have already discussed these things. Okay, तो इसलिए इसको आंसर करने का कोशिश करो. इसलिए स्पॉन्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? पैराजोआ. Understood? That is why we call it पैराजोआ. Fine. तापर हमें पढ़े आसीबा ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक में क्या है? सपोज दिस इज द एनिमल. तो एनिमल के बॉडी में ओनली एक ही ओपनिंग होगा. फाइन. सो दिस इज द एनिमल. तो बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग. ठीक है जी? दैट इज माउथ. ओके. If required, it also behaves as anus. समझ में आया? तो इसलिए जब खाना है वो अंदर आएगा इस रास्ते एंड बाहर जाएगा इस रास्ते. तो दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक. देयर इज ओनली वन ओपन. ओके, इसका एग्जांपल क्या क्या है बताओ. इसमें Platyhelminthes. Platyhelminthes, नहीं, निडारिया, टेनोफोरा and Ctenophora and platyhelms. all of them will come. Clear? Now ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है? सपोज ये हम लोग एक फिश का डायग्राम बनाते हैं. ठीक है जी? So this is the fish and this is its digestive system. ठीक है?
नाउ इफ यू कट अ सेक्शन लाइक दिस, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब पाएंगे एंड स्किन का एक और ट्यूब पाएंगे. तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ए ट्यूब. अंडरस्टूड? तो इसलिए ये दोनों केस में ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी हो रहा है. बट प्रोटोस्टोमस में मतलब क्या है? ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ. ठीक है. तो ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ. ड्यूटेरोस्टोमस का मतलब क्या है? ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस. ठीक है. माउथ लेटर. अंडरस्टूड? तो इसलिए ब्लास्टोपोर अगर माउथ बने तो ये प्रोटोस्टोमस है. ब्लास्टोपोर अगर एनस बने तो ये ड्यूटेरोस्टोमस है. क्लियर? तो इतरे कौन कौन एसजीवे? तो इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? बोलो. राउंडवॉर्म्स टू एकिनोडर्माटा. नेमाटोडा से लेकर नहीं, एकाइनोडर्माटा नहीं, आर्थ्रोपोडा. नेमाटोडा से लेकर आर्थ्रोपोडा. इसमें आ जाएगा एकाइनोडर्माटा से लेकर कॉर्डा. Chordates. अंडरस्टूड? So this point was not given in your book, so I have discussed it separately. Okay. Now, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, so that is called what? बॉडी प्लान हो गया. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. मीन्स हु इज वर्किंग इन द बॉडी. समझ रहे हो ना? तो बॉडी में काम कौन कर रहा है. तो अब सुनिए. तो इसलिए विच वाज आवर फर्स्ट बॉडी प्लान? सेल. Cellular. फर्स्ट इज सेल्यूलर. तो सेल्यूलर के अंदर कौन काम कर रहा है? तो बोलो. सेल भी तो काम करेगा. हु नहीं. अरे एक सेल के अंदर काम करेगा कौन? सेल ऑर्गेनल्स. बस. तो इसीलिए जो आपका सेल्यूलर बॉडी प्लान है, तो ये है बॉडी प्लान. सो दिस विल बी व्हाट? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्यूलर बॉडी प्लान है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेल्यूलर. मतलब नो सेल्स. अंडरस्टूड? सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नो सेल्स. और हम उसको ऑर्गेनेलर बोल सकते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? एंड उसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? सेम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. एनी डाउट्स? सेकेंड बॉडी प्लान हमारा क्या है? सेल एग्रीगेट. तो ना सेल एग्रीगेट में कौन काम करेगा? सेल्स. सेल एग्रीगेट माने सेल्स मेक ए ग्रुप. तो इसीलिए हु इज वर्किंग इनसाइड? द सेल्स. तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? सेल्यूलर. तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? Sponges. अंडरस्टैंड? तापरे नेक्स्ट बॉडी प्लान क्या है? ब्लाइंड सैक. तो इसलिए ब्लाइंड सैक में क्या होगा? सेल विल become what? Tissues. Tissues. Any cells performing a common function will differentiate and form a definite tissue. Understood? तो इसलिए टिश्यू लेवल का एग्जांपल कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एग्जांपल निडारिया एंड टेनोफोरा. Now please remember in your school books निडारिया जगह कौन देची? सीलन. सिलेंट्रेटा. अंडरस्टूड? चलिए. तो अब उसके बाद ब्लाइंड सैक में अलग एग्जांपल भी अच्छी. तापरे ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्रोटोस्टोमस. ठीक है जी. तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सबसे पहले
टिश्यू बन जाएंगे ऑर्गन्स, ठीक है, एंड ऑर्गन्स विल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गन ग्रेड का कौन हो जाएगा, फ्लैटवर्म्स, अंडरस्टूड। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस विल कम इन ऑर्गन ग्रेड एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में कौन आ जाएगा, नेमाटोडा 2 कॉर्डाटा, अंडरस्टूड। ये सब मुझे नोट रे लिखी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ओके। एनी इश्यूज हियर, यू विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। No, sir. चलो ठीक है। सो अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो सो लेवल हो गया। अगेन यू कैन सी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके स्पॉन्जेस में, इंसिलेंट्रेट क्या हो गया, टिश्यू लेवल, एंड ऑर्गन लेवल हो गया फ्लैटवर्म्स, एंड हायर फाइला हो गया ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नाउ तापर आमे पळे आसीबा एमाने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देइचंती एंड सर्कुलेशन देइचंती। देखो ये मन 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 कहीं किसी को पॉइंट को भी किधर ही घुसा दिया, ठीक है जी। तो हमें डिस्कस कर दवा एटा एक्चुअली। नाउ इफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था, 1 ओपनिंग एंड 2 ओपनिंग, ठीक है जी। इफ इट इज 1 ओपनिंग, व्हाट आर दे, माउथ। If there are 2 opening, what are they, mouth and anus। Mouth and anus. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट, है कि नहीं। आप खाना खा तो लिए, निकालोगे कैसे, तो गड़बड़ हो गया, तो फिर जबरदस्ती माउथ से निकालना पड़ रहा है। किंतु अगर हम इधर देखें जिसका एनस है, तो वो खाएगा किससे, माउथ से, रिमूव किससे करेगा, एनस से, अंडरस्टूड। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं, तो अब ये जो कंप्लीट है ये फिर जाके 2 प्रकार का हो जाएगा, क्या बोलो, नॉट ट्रू एंड उसके बाद हो जाएगा ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, आपका जो अगेन विल राइट सम एग्जांपल्स, ओके। तो इनकम्प्लीट का एग्जांपल क्या आ जाएगा, जो भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ओके, व्हाटएवर इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, वो क्या हो जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट, क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है तुम्हारा फ्लैटवर्म्स, प्लेटी, निडारिया एंड टेनोफोरा, इन सब में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। कंप्लीट में नॉट ट्रू किस में होगा, एस्केलमिंथेस। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, नेमाटोडा, बट दिस इज कॉल्ड एस्केलमिंथेस। एंड अब वो क्या होगा, तो उसके बाद ट्रू में क्या आ जाएगा, ओके, इसमें आ जाएगा योर एनेलिडा से लेकर कॉर्डा। Now what do you understand by this? तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, इसमें इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर है, फाइन। तो when the intestine is not muscular, so what will happen, digestion absorption कम हो जाएगा, understood। but एथर कौन अच्छी, intestine is muscular, clear। So now have you understood the point about this digestive system? Yes, sir. Now Yes, sir. अब हम लोग चले जाएंगे सर्कुलेशन, ठीक है जी।
अरे जूम बहुत बदल गया, ये सब चीज अभी पहले आराम से हो जाता था, अब ये सब नहीं हो रहा। चलो, सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? इफ ब्लड, ओके, नाउ यहां ध्यान दीजिए। तो सपोज दिस इज आवर हार्ट, ठीक है? तो हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रहा है। ओके, नाउ दे आर ओपनिंग इनटू अ गैप and then they are collected back and they go back to the heart. समझ रहे हो? तो इसीलिए what is this? Suppose this is artery, this is capillaries, this gap is called sinus, and this is called venule, and this is called vein, and ये बीच में इधर होगा heart. ठीक है जी? तो now heart is pumping blood out and this is bringing it in. ठीक है जी? तो this is taking to heart. तो इसलिए इसमें हम लोग का क्या हो रहा है? ब्लड opens into definite gaps known as क्या? Sinus. ठीक है जी? तो definite gaps known as sinus. तो अगर ब्लड साइनस में खुल जाता है तो इज देयर एनी गारंटी दैट 100% ब्लड विल कम बैक? No, sir. नो, इसीलिए No, sir. इसको हम लोग इनएफिशिएंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी? इसका मतलब बॉडी को हर जिंदगी भर ब्लड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चला गया तो वो वापिस नहीं आता। ठीक है जी? प्लस आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन। तो ओपन सर्कुलेशन हमको कहां कहां मिलेगा बताओ? तो वी कैन टेल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पॉरीफेरा बोल सकते हो। तो पॉरीफेरा में तो चलो कैनाल सिस्टम है, उसको हम लोग डेफिनेट ओपन नहीं बोलेंगे। ओके, दिस इज कैनाल सिस्टम। ओके, तापर निडारिया जो है, निडारिया में भी आपका क्या है? देयर इज नो सर्कुलेशन, वो तो सिलेंट्रॉन है। टेनोफोरा में भी सिलेंट्रॉन है। फ्लैटवर्म्स में क्या है? पैरेनकाइमल सर्कुलेशन है। ओके, फ्लैटवर्म में भी पैरेनकाइमल सर्कुलेशन है। किंतु आपका जो नेमाटोडा है, ओके, सो नेमाटोडा में सुडोसिलोमिक सर्कुलेशन है। तो इसलिए आपका इनवर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेशन कहाँ कहाँ आएगा? बोलो। आर्थ्रोपोडा, मलुस्का प्लस एंड एकाइनोडर्मा। आर्थ्रोडर्मा ठीक है जी? तो इन सब में आ जाएगा आपका ओपन सर्कुलेशन। ओपन ठीक है? क्लोज्ड किस में आएगा? क्लोज्ड आ जाएगा एनेलिडा। ओके, क्लोज्ड विल बी एनेलिडा एंड सेफेलोपोड ऑफ मलुस्का। ठीक है जी? तो मलुस्का का जो सेफेलोपोडा है उसमें भी आपको ऐसा दिखेगा। अंडरस्टूड? इन कॉर्डेट्स जनरली क्लोज्ड। अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट? तो इसलिए दीज आर द कंसेप्ट्स। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है? चलो, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या? सो अब ये टॉपिक हमारा हो गया। देन वी विल डिस्कस इज सिमेट्री। तो सिमेट्री भी अगर आपको ध्यान है, हमने क्या डिस्कस किया था? दैट सिमेट्री
is defined as the phenomena. Okay, symmetry is defined as the phenomena in which an organism can be cut into two equal and opposite halves. ठीक है, तो ये आपको हर केस में लिखना है सर मैं, बिकॉज तुमको सपोज कोई भी डेफिनेशन आ जाएगा तो आपको ये लिखना है दैट सिमेट्री इज डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच an organism can be cut into two equal and opposite halves in dash plane and dash axis. ठीक है जी, तो एटा को तुमको फिलअप कर यार रिकॉल। तो इसीलिए हम लोग का पहला एग्जांपल क्या है, फर्स्ट ए इज स्फेरिकल सिमेट्री। Spherical symmetry. स्फेरिकल में डैश क्या होगा, Any. Any plane. एनी। तो एनी प्लेन, एनी एक्सिस बट पासिंग थ्रू डायामीटर। ठीक अछि, तापर बी होची एसिमेट्री, क्या होगा, Any plane, no axis. नो प्लेन, It cannot be cut into equal. No plane, no axis. No axis. नो एक्सिस, माने कुछ मर्जी कर लो, ये आपको सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड, यू विल नेवर गेट इक्वल अपोजिट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमीबा, फिर कॉलोनियल स्पॉन्जेस, फिर Corals. निडारिया, कोरल्स। तो ये सब क्या है, ये सब एसिमेट्री, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसिमेट्री। ओके, तापर पड़े आसिला सी। तो सी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या आंसर हो जाएगा, Any plane, one Any axis. plane one axis. वेरी गुड, Any plane, one axis. एंड वन। उसमें एग्जांपल हमारा क्या है, निडारिया, Adult echinodermata. एंड एडल्ट एकाइनोडर्माटा। ठीक है जी, निडारिया टेनोफोरा में क्या है, टेट्रामेरस है। टेट्रामेरस का मतलब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है जी, एकाइनोडर्म में क्या होगा, पेंटामेरस, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5। अंडरस्टूड। So please remember, whenever you write echinoderms, always write adults, क्योंकि एक्चुअली एकाइनोडर्म क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। बुझिगला, तो सेपे ताकू तमे एठी लिख परिबो ना। फाइन, तापरे डी होची काना, बायलैटरल। तो बायलैटरल में क्या होगा, वन प्लेन। One plane one axis. One plane, one axis. इसका एग्जांपल बेस्ट एसिमेट्री में एक और एग्जांपल आ जाएगा, स्नेल्स। ठीक है जी, एंड बायलैटरल में क्या आ जाएगा, बोलो, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेक्स। अंडरस्टूड। Yes, तो हम धड़ाधड़ थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं और क्या। ठीक है, हो गया सब कुछ इसमें, Yes, sir. चलो गुड। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट। तो सिमेट्री वी हैव डिस्कस्ड, हाँ डिप्लोब्लास्टिक ना, यस। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ओके, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नाउ जर्म लेयर का मतलब क्या है, टोटीपोटेंट लेयर। ठीक है जी, टोटीपोटेंट लेयर्स। तो इसलिए जनरली वी हैव टू ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शन है बताओ,
हमारे पास दो Diploblastic and triploblastic. यस 2 एंड Diploblastic. 3। तो जर्म लेयर को हम लोग ब्लास्टोस बोलते हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक एंड ये आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंडरस्टूड? दिस इज सुनो, अगर कट जाएगा जेम्स जॉइन सेम लिंक, ओके? तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ना, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या क्या है बताओ? तो डिप्लो में हमारे पास दो ऑप्शंस है, ओके? इन डिप्लो वी हैव टू ऑप्शंस। क्या क्या बताइए? Endoderm and ectoderm. नहीं नहीं, पहला ऑप्शन है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम क्या होता है? मीजोग्लिया प्लस डिफरेंशिएटेड सेल्स, ओके, बिटवीन एक्टो एंड एंडो। ठीक है जी? अगर एक्टो और एंडो के बीच में मीजेनकाइम है तो उसको हम कहेंगे क्या? वेयर विल वी गेट दिस केस? स्पॉन्जेस। याद है? तो स्पॉन्जेस में बीच वाले कौन कौन से सेल्स हैं? दे आर ऑल कॉल्ड एमीबोसाइट्स। ठीक है? द सेल्स आर नोन एज एमीबोसाइट्स। मुझे लगा, तो अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल है प्लस मीसोग्लिया है, तो दैट इज कॉल्ड मीसेनकाइम। बट इधर क्या है? सेकेंड ऑप्शन इज मीजोग्लिया। व्हाट इज मीजोग्लिया? नॉन लिविंग, ओके, ग्लू लाइक लेयर, ओके, बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म। ठीक है जी? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीजोग्लिया। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बोलो? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा निडारिया एंड टेनोफोरा। अंडरस्टूड? नाउ अगर if undifferentiated layer of totipotent cells is found between ecto and endo, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म, है? एंड इस एनिमल को बोलेंगे ट्रिप्लो। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा कहां से कहां? प्लैटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर एक्टो और एंडो के बीच में सिर्फ गम है तो दैट इज मीजोग्लिया। अगर गम के साथ कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो मीजेनकाइम। अगर अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स ऑफ सेल्स है तो मीजोडर्म। अंडरस्टूड? So this is the concept. है? कोई शक? No, sir. No, No, sir. sir. चलो, दिस इज द केस। तो हमारा दिस इज फिनिश्ड। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिलोम। तो हमें मालूम है कि सिलोम गड़बड़ दिया हुआ है, बट सिंस हमें स्कूल के लिए लिखना है एंड नीट के लिए लिखना है तो हम वही पढ़ेंगे जो बुक में दे दिया है। ठीक है जी? तो इसीलिए अब आंसर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट कैविटी ऑफ बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? Archenteron. वेरी गुड। बोलेंगे आर्केनटेरॉन या गट। ओके, द फर्स्ट कैविटी
is called archenteron or gut. So if there is any other cavity, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Coelom. Coelom. नहीं, बॉडी कैविटी तम बॉय देखो बॉडी कैविटी देच है ना, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी कैविटी. नाउ इफ दिस बॉडी कैविटी, ओके, तो if body cavity has mesoderm, okay, on all sides, ठीक है. तो इफ बॉडी कैविटी हैज मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीलोम. Coelomate. मैं बहिरे जानी Coelomate. एक्चुअली इट इज ट्रू सीलोम. Eucoelom. ठीक है, हाँ, ट्रू सीलोम या यू सीलोम. बट इफ बॉडी कैविटी इज नॉट सराउंडेड on all sides by mesoderm, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Pseudocoelom. All Pseudocoelom. Pseudocoelom. या सूडोसीलोम. तो इसका एग्जांपल क्या है सूडोसीलोम का? एस्केलमिंथेस. Askelmenthes. आपके बुक में एस्केलमिंथेस दिया है, एंड हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेमाटोडा. बट ट्रू सीलोम हमारा किस किस में मिलेगा? एनेलिडा से लेकर कॉर्डा. ठीक है जी. वी नो दैट ट्रू सीलोम दो तरह का होता है, बट अब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है. ठीक है जी. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो दैट एनेलिडा से लेकर आर्थ्रोपोडा तक आपका क्या है? साइजोसीलोम. एंड एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डिटा कॉर्डिटा में क्या है? एंटेरोसीलोम. बट सिंस नॉट डिस्कस्ड इन बुक, वी विल नॉट डिस्कस अहेड. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव. तो ये पॉइंट्स हमने सब कंप्लीट कर लिया. नाउ तापर होची सेगमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? लीनियर रिपीट होना चाहिए. ओके, तो बॉडी रिपीट होना चाहिए. तो सेगमेंटेड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड Ordered. कॉर्डा. ठीक है जी. तो ये तीनों बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन है. इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं. कब मेटामेरिज्म बोलेंगे? इफ मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स रिपीट. ठीक है, अगर हर सेगमेंट में मेसोडर्मल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म. ठीक है जी. अगर मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहा है, सिर्फ रिपीटेशंस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेगमेंटेशन. ठीक है जी. तो ऑल अदर्स आर नॉट सेगमेंट. ठीक है. तो अब हम लोग चले जाएंगे ऑर्गेनिजम्स में. सो आई थिंक दिस टेबल इज क्लियर. इसमें कोई टेंशन नहीं है. No, sir. चलिए, सो ये हमारा टेबल क्लियर हो गया ना. जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है ना स्टार देके, तो ये याद रखना, एकाइनोडर्म्स एग्जिबिट रेडियल एज वेल एज बायलैटरल. तो रेडियल कब होता है? एडल्ट्स. बायलैटरल कब होता है? Larva. लार्वा. तो इसलिए उसको हम लोग बायरेडियल भी बोलते हैं. ठीक है जी. बट इवन टेनोफोरा को भी हम बायरेडियल बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गन को देखोगे तो रेडियल, कुछ ऑर्गन को देखोगे तो बायलैटरल. ठीक है. तो लाइक दिस. तो अब आ जाइए स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में हम लोग क्या देखेंगे? वही पॉइंट देखेंगे जो एक्चुअली
जनरली हमने नहीं पढ़ा, बिकॉज आप देखोगे इन एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर एक्चुअली वही ट्रिप्लोफिब्रोब्लास्टिक ही दे देता है। ओके क्या क्या नाउ चलिए तो